तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट नेम। स्टेट नेम। क्या लिखेंगे स्टेट नेम में? उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश लिखेंगे। वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट नेम में क्या लिखेंगे? अयोध्या। वेरी गुड। तहसील ब्लॉक नेम में क्या लिखेंगे? हाँ, तारुण। तहसील या ब्लॉक नेम, तहसील में बीकापुर लिख सकते हैं और ब्लॉक लिखना है तो तारुण लिख सकते हैं। तारुण। हाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज नेम, जिस गांव में आप सर्वे कर रही हैं, जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं या कर रही हैं। फिर डेट पूछेगा, जिस आज अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उसमें डेट, आप डेट क्या डालेंगे? 12 मई 2024। वो अपने आप वो कैलेंडर बन के आ जाएगा, आपको टिक कर देना, अपने आप ले लेता है वो। ठीक। इंटरव्यूअर नेम, इंटरव्यूअर नेम मतलब जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम। जैसे आपका नाम मान लीजिए बताया आपने, कौन सा यादव बताया था आपने? रूबी। हाँ, रूबी यादव। तो इंटरव्यूअर नेम लिखेंगे रूबी यादव। ठीक। रेस्पोंडेंट नेम, रेस्पोंडेंट मतलब जो आपका उत्तर दे रहा है, जिसका इंटरव्यू आप ले रही हैं, उसको रेस्पोंडेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने वाले का नाम राम है, तो आप उसका नाम लिखेंगे राम मिश्रा, राम यादव, जो भी नाम है लिख देंगे आप। ठीक। रेस्पोंडेंट एड्रेस, जिसका इंटरव्यू ले रही हूं उसका एड्रेस। फिर अब देखिए एज पूछ रहा है, एज कितना रखेंगे हम लोग? अब मान लीजिए उसने बताया भैया 50 साल उम्र है। हेलो, हाँ सर। तो क्या एंटर करेंगे आप? 45 डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर अति आवश्यक है। अगर उसने कहा भैया मेरे पास मोबाइल बा लेकिन याद ना है ना, हेलो, तो उसको बोलिए कि लिख दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए, और फिर अपना जो भी आपको मोबाइल नंबर बनाना हो कर लीजिए। मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है। हेलो, हाँ सर। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो जान लो आपका डाटा नहीं है, खत्म, बेकार, मेहनत बेकार। अब अगला था जेंडर, मेल या फीमेल, पुरुष है या स्त्री है। ठीक, क्लियर? यस सर। CWE एजुकेशन, अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। CWE एजुकेशन क्या होता है? चीफ वेज अर्नर एजुकेशन, मतलब घर के मुखिया की शिक्षा, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे, दिखा रहे थे ना, इलिटरेट, लिटरेट, ग्रेजुएट, HSC, SSC, वही लिखना है इसमें। यस सर। उसमें अपने मन से हाई स्कूल और नहीं लिखेंगे। अगर हाई स्कूल है तो क्या लिखेंगे? SSC। अगर इंटर पास है तो HSC। अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट आगे लिख दिए BA इन आर्ट्स, BSc इन फिजिक्स, थोड़ा बढ़ा के लिख देना। अगर अनपढ़ है तो इलिटरेट लिख देंगे। कक्षा 1 से लेकर 9 तक पढ़ा है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ऐसे लिखना है। क्लियर? अब आ जाइए CWE ऑक्यूपेशन। मैंने पूछा भैया क्या करते हो? उसने बोला भैया मेरे पास दुकान है। किस चीज की दुकान है? भैया हमारे पास कपड़े की दुकान है। तो क्या लिखेंगे? शॉप ओनर, ब्रैकेट में क्लॉथ। क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये शीट मिली ना जो व्हाट्सएप पे पहले दिखाया था आपको मैंने, भूल गए क्या सब? अभी चिल्ला चिल्ला बता रहा था मैं, यही वाला, ये वाला। अरे खुल जा भाई। ये सीट पहले दिया हो ना दोनों, खुल रहा है ये वाला सर, दिख रहा है ना? तो ये एजुकेशन का है और ये ऑक्यूपेशन का है। यस सर। क्लियर है? ठीक है, इसी में से लिखना है। ऑक्यूपेशन। हाँ, ये क्लियर हो गया। CWE एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन क्लियर हो गया सबको? सर हमको ये समझ में नहीं है CWE ऑक्यूपेशन। CWE मतलब इंग्लिश में बोलते हैं चीफ वेज अर्नर, घर का मुखिया। CWE मतलब घर का मुखिया, हिंदी में समझिए आप। हेलो, हाँ घर का मुखिया की तो फिर शिक्षा। सर जो जैसे क्या करते हैं तो उसमें कैसे क्या डालेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई अब आप बताइए घर के मुखिया की शिक्षा क्या होगी? यहाँ देखिए, यही बता रहा था तो चिल्ला चिल्ला के मैं, एजुकेशन एजुकेशन, इधर एजुकेशन दिया है, ये दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है, एक मिनट रुको।
बड़ा कर। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। इधर एजुकेशन लिखा है, इधर पूरा। अब बताइए, अगर अनपढ़ है तो क्या लिखेंगे? लिटरेट, इलिटरेट। इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट। आई है भाई, लिटरेट माने पढ़ होता है, साक्षर होता है। इलिटरेट, आई लगाएंगे, आई, ILLITRATE। इलिटरेट माने अनपढ़। हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। इलिटरेट हो गया। यस सर। अब अगर वो क्लास 1 किया है तो क्या लिखेंगे? क्लास 1 से लेकर 9 तक अगर पढ़ा है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 तक लिखेंगे। दिख रहे हैं ये? एजुकेशन में कोई कोड नहीं लिखना। एजुकेशन में आपको ये लिखना है, एजुकेशन में ये लिखना है, एजुकेशन ऊपर वाला, ये वाला, लेफ्ट से राइट। अगर क्लास 10th है तो क्या लिखेंगे? SSC। SST नहीं, ये लिखा है देखो, SSC, SSC, यही लिखना है एकदम। अगर इंटर किया तो क्या लिखेंगे? HSC, HSC अगर इंटर किया है तो। इंटर किया तो ये देखे सामने, दिख रहा है ना आपको? ठीक। यस सर। अगर ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट आगे लिखेंगे BA किया है कि BSc किया है, BCom किया है। जैसे ग्रेजुएट का डैश लगाया, आगे लिख दिया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो लिखिए पोस्ट ग्रेजुएट, फिर ब्रैकेट में कर दीजिए MA इन आर्ट्स, MA इन हिंदी, ऐसे करके। ठीक, क्लियर हो गया एजुकेशन? इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? एजुकेशन सब लिख लेंगे, बना लेंगे एजुकेशन। इतने तक एजुकेशन होती है ना? एजुकेशन हो जाएगा ना? अब बताइए हमको, जो भी बोल रहे हैं आप, अगर कक्षा 4 तक पढ़ा है तो क्या लिखेंगे? क्लास 4। हाँ, 4th मत लिखिएगा अभय की तरह, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लास पहले लिखें, क्लास 4 लिख दीजिए, नंबर 4 डाल दीजिए, क्लास 4, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 5, क्लास और आगे 5 बना दिए डिजिट, क्लास 6 बना दिए, क्लास 7 बना दिए, क्लास, लेकिन क्लास 10 नहीं लिखा जाएगा। 10 के लिए क्या लिखेंगे? SSC। हाई स्कूल नहीं लिखेंगे, हाँ, हाई स्कूल, इंटर, ये सब अपने मन से नहीं लिखना है, नहीं तो अभय की तरह आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। उसमें पूछा ना अगला क्वेश्चन कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन लोग बात कर रहे थे ना, इस पे ऑक्यूपेशन देखिए, ऑक्यूपेशन लिखा है ये। अनस्किल्ड वर्कर में कौन आते हैं? अब उसको क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए लेबर, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो सब अनस्किल्ड में आते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? अनस्किल्ड वर्कर, बस। स्किल्ड वर्कर जब आता है, हाँ, अनस्किल्ड वर्कर में लेबर और हाउस वाइफ भी आती है। अभी तो आपको बता रहा हूं, पूरी कहानी खत्म हो गई। हाउस वाइफ लिखें, हाउस, जरा दिमाग लगाओ, इसमें इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है? घर के मुखिया का। तो घर की मुखिया क्या हाउस वाइफ पैसा कमाएगी? नो सर। तो कैसे घर का मुखिया? घर का मुखिया में घर का खर्च कौन चला रहा है? तो हाउस वाइफ, अभी आपको 100 एग्जांपल दिखाएं, हाउस वाइफ लिख करके इन लोग ने अपना हाथ जलाया है। हाउस वाइफ लिखेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आपका डाटा गलत हो जाएगा पूरा। आपको सिर्फ लिखना है अनस्किल्ड वर्कर लिख दीजिए, जो लिखा है अनस्किल्ड वर्कर लिख दीजिए बस। हाउस वाइफ नहीं लिखना है, अनस्किल्ड वर्कर का लिखना आगे तो लेबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला चाहिए, स्किल्ड वर्कर में कौन आते हैं? जिनके पास औजार से काम होता हो, स्किल्ड वर्कर, औजार, या जिनके पास ऐसा चीज हो जिसमें दिमाग, जिसमें थोड़ा, जैसे अब क्रेन चलाना है तो क्रेन कोई आदमी चला पाएगा? नॉर्मल आदमी? ट्रैक्टर चलाना कोई नॉर्मल आदमी चला पाएगा? हाँ सर। तो स्किल्ड वर्कर ट्रैक्टर ड्राइवर लिख दिया आप। मान लिया खेती किसानी का ही काम कर रहा है तो स्किल्ड वर्कर ट्रैक्टर ड्राइवर लिख दिया। अभी आप ड्राइवर लिख दिए, आप क्रेन चला रहा है, हाँ, स्किल्ड वर्कर आगे ड्राइवर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्ड वर्कर में सारे ड्राइवर आ जाएंगे।
हाँ, ड्राइवर आ जाएंगे इसमें, स्किल्ड वर्कर में जितने प्लम्बर जो जो पानी उनी सही करते हैं वो आ जाएंगे, बिजली इलेक्ट्रीशियन आ जाएंगे इसमें आपके मिस्त्री आ जाएंगे, जो 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 इसको बोलते हैं मैसन, बोलते हैं इंग्लिश में, MASON, मैसन माने मिस्त्री, ठीक है। जितने आपके वो समझ में आया हम लोग को। वो चार्ट जो आप चार्ट में बता रहे थे वो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बस हाई स्कूल इंटर समझ में आया। अब समझ नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है सर अब आ रहा है, आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, आपके समझ में आए बस मेरी मेहनत साथ सफल हो जाएगी, ठीक है। जितने लोग औजार का इस्तेमाल करते, अब बढ़ई है, बढ़ई बिना औजार के काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो वो स्किल्ड वर्कर में, बढ़ई को इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर, वो स्किल्ड वर्कर में, स्किल्ड वर्कर कारपेंटर ले दिया। कोई गाड़ी की पेंटिंग करता है या घर की पेंटिंग करता है, स्किल्ड वर्कर पेंटर। कोई फार्मिंग करता है, स्किल्ड वर्कर फार्मिंग। कोई स्किल्ड वर्कर है जो कि वो लोहे वाला काम करता है, लोहा पीटता है, वेल्डिंग वेल्डिंग करता है, स्किल्ड वर्कर वेल्डर। बात समझ आ रही है आपको? वो हो गया। अब भैया मेरे पास पूछे कि भैया मैं क्या करता हूं, बोलो, किसी ने बोला भैया मैं तो चाट कचालू लगाता हूं, ठेला लगाता हूं, तो किस में आएंगे वो? पेटी ट्रेडर। आगे लिख दीजिए चाट चाट चाट, बस चाट लिख दीजिए, चाट चाट शॉप। जितने भी ठेले वाले हैं सब पेटी ट्रेडर्स। हाँ एग्जैक्टली, ठेला हुआ जो सब्जी जी लगाते हैं भाई, हाँ, बस सर, जितने भी ठेले वाले। जिसका स्थान फिक्स ना हो, हाँ। जिसका स्थान फिक्स ना हो, आज यहां लगा रहे हैं, कल नंसा में, परसों चरावा में, परसों वहां नरावा वहां, मतलब उनका कोई जगह फिक्स नहीं, जहां मन करे तहां दुकान खोल दें, वो पेटी ट्रेडर कहलाते हैं। अगला था शॉप ओनर्स, जिनकी शॉप फिक्स है। जैसे कि अगर जाने जाने पर बोलूं भाई उनकी राधे श्याम की दुकान फिक्स है, संतोष मिठाई की दुकान फिक्स है, वो ऐसा तो नहीं कि आज यहां जाने में खोलें, कल पछियाने में, परसों गांव गली गली घूम रहे, ऐसा नहीं होता ना। तो शॉप ओनर, आगे स्वीट शॉप, शॉप ओनर क्लॉथ शॉप, शॉप ओनर बैटरी शॉप, शॉप ओनर जो भी जिस तरह की दुकान है, जनरल स्टोर, ऐसे करना है। क्लियर है? और सर ब्यूटिशियन वाले? अब जिसकी ब्यूटिशियन है, शॉप ओनर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, जो ब्यूटिशियन के ब्यूटी पार्लर खुलते हैं, शॉप ओनर भाई उनकी भी जगह तो फिक्स है। यस सर। तो शॉप ओनर कीजिए, आगे कर दीजिए ब्यूटिशियन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी लिख दो बस, कुछ नहीं। नाई की दुकान है, शॉप ओनर हेयर कट। अब उसमें एक चीज और आ जाता है कि अगर उस नाई की दुकान में काम करते हैं, हेलो, यस सर। उस नाई की दुकान में काम कर, जैसे मैं बोलूं भैया हम तो उनके यहां काम करी थे छेदी के यहां, तो मैं क्या कहलाऊंगा? शॉप ओनर कहलाऊंगा कि स्किल्ड वर्कर कहलाऊंगा? स्किल्ड वर्कर, क्योंकि दुकान मेरी नहीं है। यस सर। अगर दुकान मेरी होती, जैसे मैं मालिक हूं, चाहे मेरा रेंट पे लिया हूं, चाहे जैसे हूं, दुकान मालिक हूं, मैं शॉप ओनर में आऊंगा। लेकिन अगर मैं मालिक नहीं हूं तो मैं स्किल्ड वर्कमैन के यहां काम करता हूं ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सर जैसे कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, लेबर वाला काम कर रहा है, तो वो जो है किस में आएगा? लेबर काम करा तो एकदम सिंपल सी अनस्किल्ड वर्कर में आएगा वो। अब वो कौन सा काम, ना कौन सा काम कर रहा है? जैसे कि अगर मैं किसी की यहां पर बिल्डिंग का काम करता हूं, तो मैं अपने को देखूं तो मैं तो स्किल्ड वर्कर हुआ ना। मेरा इंटरव्यू आप ले रही तो, हेलो, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप बहुत कंफ्यूज मत कीजिए, एकदम सिंपल लॉजिक रखो कि अगर वो आपको स्किल्ड है, उसके पास औजार से काम करता है, तो वो चाहे जहां काम करेगा स्किल्ड वर्कर होगा वो, ठीक। ठेले खमचा लगाता है, जो जगह फिक्स नहीं है, पेटी ट्रेडर हो गया। जिसकी दुकान फिक्स है, शॉप ओनर हो गया। क्लियर? बहुत कंफ्यूजन छोड़ दो, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे कंफ्यूजन होगा आपको। अब अगला जाता है, किसी के पास इंडस्ट्री है, आरा की मशीन है, या स्कूल है, या किसी के पास फैक्ट्री कोई है, तो वहां जाएंगे, बिजनेस लिखेंगे, और उसके सामने कितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो लिखेंगे। जैसे लिखा मैंने बिजनेस, जैसे लिखा बिजनेस आरा मशीन, और ब्रैकेट में कर दिया 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। बिजनेस स्कूल किया, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। सर एक बार फिर से बताइए बिजनेस वाला। बिजनेस मतलब जिसमें 10 या बहुत सारे लोग काम करते हैं और बड़े स्तर पर हो, ठीक। वैसे अपने यहां बहुत कम है, बहुत मिलेंगे आपको, स्कूल मिलेंगे, बाकी कुछ आपको मिलेंगे नहीं, बिजनेस है ही नहीं वहां पर, ठीक। सर नहीं, आरा मशीन वाले लोग मिलेंगे। आरा मशीन मिलेंगे, तो आरा मशीन को बिजनेस में डाल दीजिए, बिजनेस लिख दिए, आगे सामने आरा मशीन डाल दीजिए। कितने एम्प्लॉय उनके यहां पर हैं पूछ लीजिए, कितने कर्मचारी हैं वो डालना, कर्मचारी डालना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको कोड मैच करना। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो ये कोड आएगा, ये वाला लाइन आएगी। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है, मतलब आरा मशीन है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो सब
सब आ जाएंगे। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय है तो ये वाला कोड चलेगा, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो ये वाला कोड चलेगा आपका। देख रही हैं आप तीनों लाइन? सर एक कोड भी लिखना पड़ेगा? भाई कोड जब सेक कोड लिखेंगे, अब अगला क्वेश्चन आएगा सेक कोड वाला आएगा ना, जहां इसको दोनों को मैच करते हैं। ये चिल्ला के बता रहा हूं मैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि इसका दोनों को मैच करके लिखना है, कोड लिखना है ना। अभी देखिए, अभी 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 कंफ्यूज मत कीजिए आप। अभी आप ये समझिए, ऑक्यूपेशन समझ में आ गया आपको? हेलो, अभी आप ये समझिए, अभी आप बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, कोई मिलकर डॉक्टर मिल गया कि मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर के लिए क्या आ जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर लिख देंगे आप। क्लियर? सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर। अब अगर कोई सेल्समैन हो गया या क्लर्क हो गया, कहीं पर क्लर्क है तो क्लर्क लिख देंगे और ये हो गया। आंगनवाड़ी के जितने कर्मचारी आएंगे सुपरवाइजरी लेवल पर आएंगे। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेंगे आपको वो सब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रेंज में आ जाएंगे। टीचर है, मास्टर है, प्रिंसिपल है ना, इस टाइप के जो लोग हैं वो कहाँ आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, ऑफिसर वाले रेंज में आ जाएंगे इसमें। ठीक, अब तक किसी कोई दिक्कत? अब तक कोई दिक्कत? जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं वो सब ऑफिसर्स लिख दिया आगे, टीचर ऑफिसर्स या हाँ सुपरवाइजर लेवल वाले, इसमें आंगनबाड़ी लोग आ जाएंगे। आंगनवाड़ी आ जाएंगे इसमें। सर जैसे कोई स्कूल में खाना बना रहा हो तो? खाना बना रहा है तो वो क्या काम कर रही है? क्या आप समझिए, खाना बनाएगी तो कौन सा वो स्किल्ड वर्कर है कि नॉन अनस्किल्ड वर्कर है? हाँ, स्किल्ड वर्कर हुआ ना। सब लोग खाना नहीं बना सकते हैं। सब लोग खाना बना पाएंगे? रोटी बेलने कह दो तो वो कश्मीर बना के रख देंगे। मतलब जिसमें दिमाग और कौशल की आवश्यकता हो तो वो कहां जाएगा? स्किल्ड वर्कर में जाएगा। उसमें आ जाएंगे, उसको आगे सामने कुक लिखेंगे। कुक माने खाना बनाने वाला। कुक जो खाना बनाते हैं वो स्किल्ड वर्कर कुक में आते हैं वो। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बोला ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। CW एजुकेशन और CW ऑक्यूपेशन क्लियर, किसी दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग। मैं कहाँ गया था, मैं समझ गया सर। वहाँ पे उसमें जो कोड वाला भरने वाला होता है तो उसमें मैं एजुकेशन और एसेट वाला कोड भर दिया हूँ। हाँ, अब वही जब एक बार कर लो समझ में आता है। ठीक है, अगला समझिए। देखिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अभी फिर उस पे चलते हैं। वो कोई साथ समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे काम नहीं कर पाओ। अगला क्वेश्चन आता है कि इस जितनी चीजें लिखी गई हैं इसमें से कौन कौन चीजें आपके पास में हैं। एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है? जैसे शहरों में आदमी का इनकम से पता चल जाता है, लेकिन गांव में आदमी का इनकम से उसका हैसियत नहीं पता चल पाती, उसके सामान से पता चलती कौन कौन सामान है। जैसे अगर किसी घर में कलर टीवी है या फ्रिज है या AC लगा है तो मैं बोलूँ भाई अमीर आदमी है। अगर बिजली कनेक्शन नहीं है मैं बोलूँ गरीब आदमी, एकदम देख के यहीं बता दूं मैं। पंखा नहीं है बोलूँ गरीब आदमी है कि नहीं? गांव में आदमी देखता भैया तेरे पास कौन कौन सामान बा है। शहर में आदमी सामान नहीं देखता। शहर में आदमी किसी घर के अंदर नहीं है, शहर में आदमी सिर्फ सैलरी देखता, कितना सैलरी पाते हो, कितना कमाते हो। ठीक, या जमीन देखता है, गाँव में देखो जमीन भी लिखा है। तो ये जितने सामान लिखे हैं, अब इसमें से आप कौन बोल रही हैं? आभा, जो आपका रूबी जी बताइए आपके घर में कौन सामान है आपके इसमें? इसमें से आपके कौन कौन सामान है? ये स्टोव है, फैन है, टीवी नहीं है, रेफ्रिजरेटर है और बाइक है। 4 हो गया। नहीं दिया गया है। बाइक है, ये है ना? बाइक है, 2 व्हीलर, एग्रीकल्चर लैंड है, जमीन है। 6 आइटम हो गया। तो आपके पास 6 आइटम हो गए इसमें। ठीक, कितने हो गए? 6 हो गए हैं। ठीक, अब यहां देखिए सेक लिखा है, ये अगला क्वेश्चन है। आपने 6 पे टिक कर देना, बस उसको छोड़ दीजिए। अब आ जाता सेक, एजुकेशन प्लस ऑक्यूपेशन, ये लिखा है अगला क्वेश्चन। आपके पास जो सामान है उसको आपने टिक कर दिया।
ठीक, टिक करने के बाद सेक डालना है। सेक मतलब क्या हुआ, ये हुआ जो आपको हम अभी दिखा रहे थे। एक मिनट कहाँ गया? ये इसको बोलते, देखिएगा सेक, सेक लिखा है, देखिए चीफ वेज अर्नर इक्वल टू एजुकेशन प्लस ऑक्यूपेशन, यहां लिखा है सेक, SEC लिखा है ना, लिखा है ये। अब यहां पर ये कोड डालना होगा आपको, यहां पर क्या डालना है, कोड डालना है। ये कोड कहां से पड़ेगा आपका, अब मान लीजिए आपने, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके ग्रेजुएशन किया, यहां पर किया है ग्रेजुएशन, और आप क्या कर रही हैं, आपने इंटरव्यू जिसके लिए लिया है वो अनस्किल्ड वर्कर है, तो उसमें कोड क्या आएगा, D आएगा। क्या आएगा, D। तो सेक कोड क्या भरा जाएगा, वहां पर D भरा जाएगा। क्या भरेंगे, यहां क्या भरेंगे, D। अब अगला आइए, मार्शियल स्टेटस। मार्शियल स्टेटस में क्या लगाना हमको, मैरिड, शादीशुदा। अब शादीशुदा है, बच्चे हैं नहीं है, बात अलग। कुछ लोग क्या किए, अनमैरिड लगा दिए हैं और बच्चों पे एस कर दिए हैं। सही है, गलत है, गलत है। तो आपको मैरिड लगाना है, बच्चे हैं नहीं वो अलग मैटर है, बच्चे हैं तो एस लगा देना है। अब अगला आ जाता है, अगर बच्चे हैं तो क्या आपके बच्चों का वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने लिखा हाँ हुआ है तो हाँ, लेकिन ध्यान है कि बच्चे पे आपने हाँ टिक लिया तब बच्चे आगे उत्तर दे रहे हैं। अब बच्चे नहीं है और टीकाकरण पे हाँ लगा है, सही है कि नहीं, सही, गलत है नहीं है, गलत। हाँ। तो अगर आपने बच्चों पे लगाया है हाँ बच्चे हैं, तो अगला क्वेश्चन उनके लिए कि बच्चों का टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगला क्वेश्चन उसी पे आता है, बच्चों पर ही है, क्या आपके बच्चों पर कोई कोल्ड कफ या खांसी जुकाम हुआ है, हाँ या नहीं। क्या आप कोई अगला क्वेश्चन, आर यू करेंटली प्रैक्टिसाइजिंग एनी फॉर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, जिसमें बच्चों को कम किया जाता है, 2 या 2 से कम किया जाता है। उसके लिए महिलाओं में नसबंदी होती है, पुरुषों में भी नसबंदी होती है। तो उसके लिए आप पूछिए कि आपने कोई प्लानिंग की है, कि आपने डॉक्टर से या अभी नसबंदी कोई कराया है, हाँ या ना, ये चीज है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, हैव यू एंड योर पार्टनर। पार्टनर मतलब अगर लड़की अगर वाइफ से इंटरव्यू ले रहा है तो हस्बैंड की बात हो रही है, हस्बैंड से इंटरव्यू ले रहे हैं तो वाइफ की, उसको पार्टनर बोलते हैं। हैव यू एंड योर पार्टनर डिस्कस फैमिली प्लानिंग विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्या आपने अपने डॉक्टर से कभी फैमिली प्लानिंग की बात की कि हमको बच्चों को कम करना है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। यस सर। देखिए ये क्वेश्चन उतने टेक्निकल नहीं है, जो टेक्निकल था वो जिसमें मैं सर फोड़ रहा था वही है, जो कोड वाला था, जो एजुकेशन समझना था और ये समझना था आपको, ऑक्यूपेशन समझना था, ज़्यादा दिक्कत वही थी, यहाँ दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ नॉट प्रैक्टिसाइजिंग फैमिली प्लानिंग डू यू प्लान इन द फ्यूचर। अगर अभी आप नसबंदी का कोई प्लान नहीं किए हैं, क्या फ्यूचर में प्लान करेंगे, हाँ या ना। ठीक, हो गया। यस सर। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू रेट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब हुआ कि अगर आपका दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन, एकदम बिंदास हो तो एक्सीलेंट आएगा, अगर थोड़ा मोड़ा टेंशन है तो गुड आएगा, कुछ ज़्यादा टेंशन है तो फेयर आएगा, एकदम पागल हो गए हो टेंशन से तो पुअर आएगा। ठीक, डिप्रेशन है तो पुअर आएगा। ठीक, अब जिसका टेंशन होता है उसी को डायबिटीज होती है, उसी को अन्य डिसीज होती है, ध्यान रखिएगा। अगला, हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। क्या आपको कभी आपके दिमाग में तनाव इस टाइप की कुछ हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, हाँ या ना। हो गया। अगला क्वेश्चन, आर यू करेंटली रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट और ट्रीटमेंट। क्या आप, अगर आपको कोई मेंटल दिक्कत है तो क्या आप कोई दवा दारू कुछ करा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि हैव यू और योर पार्टनर अंडरगोन एनी हेल्थ स्क्रीनिंग इन पास्ट ईयर। हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब अपने शरीर की किसी भाग की जांच कराना। जैसे मान लो मैंने बोला अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो हाँ लिख देना है, हमने वो कराया था, एक्सरे कराया था तो हाँ कर देना है। ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल हेल्थ इशूज विथ इन योर फैमिली। कॉन्फिडेंशियल हेल्थ इशू क्या होता है, कोई बताएगा। सर गुप्त
रोग से संबंधित। हाँ, जिसको किसी को बताया ना जा सके, जैसे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को होती है, जिसको एक आदमी दूसरे आदमी से ना बता पाए, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल हेल्थ इश्यूज। उसमें यही नहीं आता, उसमें जैसे लड़कियों में होता है ओवरी में प्रॉब्लम होती है, वहाँ आ जाता है, कोई मैस्टुरेशन में प्रॉब्लम वहाँ आ जाता है, कई जो भी समस्याएं हैं जो मतलब एक दूसरे से डिस्कस ना की जा सकें, वो सारी समस्याएं आती हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है तो लिखा है आर यू अवेयर, क्या आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसी कुछ समस्या है, हाँ या ना। फिर अगला क्वेश्चन, डू यू पार्टिसिपेट इन एनी फिजिकल एक्टिविटीज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, क्या आप अपनी शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या कुछ हेल्थ, योगा, एक्सरसाइज कुछ करते हैं? हेलो, यस सर। हाँ या ना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, डू यू पार्टिसिपेट इन एनी फिजिकल एक्टिविटीज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, क्या हाँ सर ये तो हो गया, अगर आप योगा एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर कम्युनिटी, क्या आप अपने मतलब समाज में कोई, अगर आपको शरीर के बारे में कुछ जानकारी दी जाए, कुछ प्रोग्राम कराया जाए वहाँ पर, क्या आप इच्छुक होंगे? मतलब वहाँ पर कुछ गांव में बुलाया जाए, सबको बताया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए, इस टाइप का एक प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो क्या इच्छुक होंगे, हाँ या ना? अगर हाँ है अगला क्वेश्चन, तो कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जाए? अब कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है गाँव में? योगा है, डायबिटीज़ है, साफ सफाई है, मतलब उसको बोलते हैं हेल्थ एंड हाइजीन बोलते हैं, है ना, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया जा सकता है। फिर अगला है, इज देयर एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर इन योर हेल्थ और वेलबींग। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने शरीर या अपने इसके बारे में कुछ, आपके आसपास के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? अगर हाँ है तो पूरा लिख दीजिए उसको, नहीं है तो नो डाल के खत्म कर दीजिए, ठीक। तो ओवरऑल ये सर्वे इतना ही है। जब आप मोबाइल पे करेंगे तो आपको एक सर्वे करने में मोटा मोटा हमको लगता है 10 मिनट तो लगेगा, एम आई राइट? 10 मिनट टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हुआ CWE एजुकेशन, CWE ऑक्यूपेशन, 2 हो गया ये, और तीसरा आपका आता है ये वाला कोड वाला, 1 मिनट, सेक, ये लिखा सेक लिखा है ना, एजुकेशन प्लस ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्लियर? यस सर। ये इतने क्वेश्चन हैं, है ना। अब 1 मिनट को एक चीज और देखते हैं। अब चलिए मैं आपको लाइव ले चलता हूँ अपने मोबाइल से, लेकिन कैसे हो पाएगा?